नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। एक न्यूज आई है अभी अभी पाकिस्तान से, हमारे पड़ोसी मुल्क से, जहां पे जस्ट अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं। अब वहां पे इलेक्शन खत्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने बताया है फाइनली डेटा क्या कहता है कि ऐसे 101 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे जो मेजॉरिटी ऑफ देम सपोर्टेड बाय पीटीआई पार्टी। पीटीआई पार्टी है जो पूर्व प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के इमरान खान, अभी जेल में है, खुद इलेक्शन लड़ नहीं सकते थे। इवन पीटीआई पार्टी को ही बैन कर दिया गया था कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। उसके बाद भी पूरे पाकिस्तान में सारे जितने पीटीआई के जो एमपी ऑलमोस्ट ये जो पहले रहे होंगे या उसके बाद जो कैंडिडेट्स और खड़े थे, ये पूरे पूरे पाकिस्तान में ये लोग इंडिपेंडेंटली जीते हैं चुनाव। अब कई सारे लोगों ने, सबसे ज्यादा लोगों ने तादाद में 101 सीटें दिलवाई हैं पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स को, जो कि अब यहां जाएंगे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, जिसको वहां का पार्लियामेंट बोला जाता है। अब वहां पे 266 है टोटल मेजॉरिटी, जो टोटल स्ट्रेंथ है। अब 266 इसमें से 266 में से मैजिक नंबर है 133 चाहिए। अब 133 किसी को नहीं मिले हैं। जो दूसरी सेकंड नंबर की पार्टी है उसको मिले हैं 75 सीटें, जो है पीएमएल नवाज शरीफ की पार्टी, पूर्व प्रधानमंत्री वो भी थे। फिर इसके बाद जो तीसरी पार्टी है वो भुट्टो जी की पार्टी है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, तो ये दोनों पार्टियां भी गठबंधन में आने वाली हैं, ये तो खबरें आ चुकी हैं। इसके बाद लोग सड़कों पे उतर गए कि अरे हमने जो चुना था, जिनको सबसे ज्यादा चुना था, आप उनको हरवा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी बीच में आज बहुत महत्वपूर्ण खबर आती है, जब क्या होता है कि हम देखते हैं पाकिस्तान में रावलपिंडी के एक कमिश्नर हैं लियाकत अली चट्ठा। अब ये चट्ठा जी आज अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं, और ये ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत बड़े वहां ऑफिसर थे। तो यहां पे ये जाके बोलते हैं, इन्होंने बोला है कि आज उन्होंने वीडियो संदेश में ऑफिस में ही जाके बोला कि मैं खुदकुशी करने जा रहा था, पर मैं चाहता हूं मैं ये ना करूं, मैं पाकिस्तानी अवाम के सामने ये बातें निकाल के लाऊं। बातें ये हैं कि पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, ये सब इन्वॉल्व हैं। इस बार जो पोल रिगिंग हुई है, इस बार ये जितना भी ये सारे जो वोट्स में धांधली हुई है, चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई हैं, यहां बता रहे हैं। ये आज इन्होंने रिजाइन किया। पहली बात तो रिजाइन करते हुए इन्होंने बोला कि मैं सबकी पोल खोल दूंगा, इवन मैं भी जिम्मेदारी लेता हूं, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैंने भी मैनिपुलेशन किए हैं और मुझे भी दबाव आ रहा था कि जो लूजर्स हैं, जो चुनाव हार रहे हैं, ऊपर से उनके ऊपर आरोप आ रहा था और बहुत सारा प्रेशर आ रहा था कि हमें उन्हें जीतता हुआ दिखाना है, विनर्स बताना है। यही प्रेशर के दौरान इन्होंने बोला कि मैं आज रिजाइन कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं ये काम और करूं, एंड इवन आई शुड बी पनिश्ड, मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए इस इनजस्टिस के लिए जो पाकिस्तानी अवाम के साथ हुई है। और जो इसमें चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, ये इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान के सीईसी हैं, ये इन्वॉल्व हैं। इन सब लोगों ने धांधली करी है, इन सब लोगों की मिलीभगत है इसमें। और मैं चाहता हूं कि अब ये जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इन सब में इन्वॉल्व हैं, वो सब इनका साथ छोड़ दें और अपने आप से मतलब अपनी पनिशमेंट स्वीकार है। ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान का एक ऑफिसर जो अभी रिजाइन किया, ये अभी जिसने रिजाइन किया है, उनके भी नौकरी का कार्यकाल था, पर उन्होंने सोचा कि ये मेरे जमीर को गवारा नहीं है और मैं छोड़ रहा हूं। इनकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है, काफी ज्यादा इन्होंने उस पर आरोप लगाए। इसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ कोर्स होती है, इलेक्शन कमीशन ने सारा का सारे जितने भी एलिगेशन है सब कुछ खारिज कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है सकुशल हुआ है, बहुत अच्छे चुनाव हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है। चीफ जस्टिस जी ने कोई बयान नहीं दिया है ऑफ कोर्स। फिर हमें ये तो पता है कि अच्छा ठीक है, चलो ये रिजल्ट आ गया है। जब रिजल्ट आ रहा था, जब उस समय पीटीआई पार्टी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आगे थे, 97 सीट से आगे थे, तब उस समय तक खाली 249 सीट्स तक ही सुनवाई हो पाई थी, इलेक्शन कमीशन अपना काउंट करवा पाया था। तभी पता चल रहा था कि ये तो आगे हैं, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे बिलावल भुट्टो जी। अब समझ में आ गया कि जब पूरी काउंटिंग होने के बाद ये दोनों अब मिलने वाले हैं। अब ये दोनों मिलने वाले हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये सेंटर पार्टी होती है जो है मुत्तहिदा कौम पार्टी, ठीक है, ये तो है। जो सेंटर राइट पार्टी है वो इमरान खान की पार्टी है और पीएमएल नवाज शरीफ की पार्टी है, जिसके अभी पूर्व प्रधानमंत्री थे शहबाज शरीफ। फिर अब पीएमएल एन पार्टी और एक सेंटर लेफ्ट पार्टी, ये गठबंधन में आने वाले हैं। ये एक इशू है कि हाँ ठीक है, कोalition सरकार वहां बनने वाली है और इमरान खान को अपोजिशन में बैठना पड़ेगा, या इमरान खान के बैक्ड जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो अब बैठेंगे। ये तब है जब पीटीआई पार्टी ऑलरेडी बैन कर दी गई, और पीटीआई पार्टी का जो इलेक्शन सिंबल था, जो क्रिकेट का बैट था, अब क्रिकेट के बैट को भी बोल दिया गया कि ये इलेक्शन सिंबल ये अब इनका नहीं रहा है, ये नहीं खड़े हो सकता इलेक्शन में। फाइनली होता ये है, समझ में ये आया कि पाकिस्तान के इलेक्शन के होने का खाली एक पर्पस था कि ये जो डेडलॉक है इसको बंद कर दिया जाए, पर ये डेडलॉक खत्म नहीं हो पाया। अभी भी इलेक्शन का पर्पस जो है फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोगों ने जिसको चाहा था वो तो हार गए।
वो तो ऑपोजिशन में बैठ रहे हैं, क्योंकि अब जो दूसरी पार्टी सेकंड थर्ड नंबर पे जो आ रहे थे, अब वो लोग साथ में ये सब हाथ में ला लिए हैं। जाहिर बात है, सबको लग रहा है कि जो शहबाज शरीफ हैं, नवाज शरीफ के ब्रदर, अब ये वापस से पीएम बनेंगे और ये अब दोबारा से कमान संभालेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट की। हमारा बैच आने वाला है प्रारंभ, जो बैच है कॉलेजेस के बच्चों के लिए जो तैयारी करना चाह रहे हैं यूपीएससी के लिए। आपको चाहिए कि आपको फाउंडेशनल नॉलेज, एनसीईआरटी की नॉलेज, आपको जीएस की पूरी पढ़ाई, आपका ऑप्शनल अगर आप सेलेक्ट कर चुके हो तो, और इसके अलावा सीसैट है, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज है, सब चीजें यहां आपको सिखाई जाएंगी। इवन वो चीजें जो बियॉन्ड यूपीएससी आपको हेल्प करती हैं बीइंग फॉर बीइंग इंडस्ट्री रेडी। सो सॉफ्ट स्किल्स हो कोई भी, एआई के ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, कोई और स्पीकिंग टेक्निक, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन टेक अ लुक एट इट। नाउ एक टाइमलाइन है जो ये बता रही है कि कैसे कैसे पाकिस्तान का ये जितना भी कोर्स हुआ है अभी तक इलेक्शन से लेके यहां तक, क्या शुरू होता है कहानी। जब हमें याद है जनवरी में पाकिस्तान और ईरान के बीच में लड़ाई हो रही थी, याद है बमबारी हुई थी आपस में बलूचिस्तान बॉर्डर के आसपास, वहां पे एक ने दूसरे पे मिसाइल दागे थे, दूसरे ने तीसरे पे दागे थे, ये हो रहा था। अब उसके बाद ही पाकिस्तान और ईरान दोनों हाथ मिला लेते हैं 29 जनवरी को। 26 जनवरी वाले दिन, हमारे रिपब्लिक डे वाले दिन, पाकिस्तान कहता है कि अरे जो हमारा आर्च राइवल इंडिया है, हमारा आर्च राइवल इंडिया, उसने ऑर्केस्ट्रेट किए हैं सारे हमारे जो पाकिस्तान में जो अटैक हुए हैं, जितनी सारी किलिंग हुई है। इंडिया ने कहा हमसे क्या मतलब, हमने क्या किया। ठीक है, अब इसके बाद पाकिस्तान और ईरान वापस हाथ मिला लेते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं अपनी अपनी वापस पोस्ट ज्वाइन कर लेते हैं। पाकिस्तान के एम्बेसडर जो ईरान में थे वापस ईरान में चले जाते हैं, तेहरान में, और जो ईरान के एम्बेसडर जो इस्लामाबाद में थे वो अपने पोस्ट वापस रिज्यूम कर लेते हैं। अब इसी बीच में 30 जनवरी को क्या होता है कि पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम इमरान खान को 10 साल की सजा हो जाती है, क्योंकि इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लीक किए हैं। अब करप्शन भी हुआ है, कुछ और भी हुआ है, स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, जो भी हुआ है ये सब हुआ। पार्टी ने कहा कि नहीं तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम इलेक्शन जीत जाएंगे, डोंट वरी। फिर फाइनली इलेक्शन की रात आती है, इलेक्शन के ईव ऑफ इलेक्शन धमाका हो जाता है। पाकिस्तान में कैंडिडेट के घर के पास धमाका होता है, जिसमें कि 24 लोगों की जान चली जाती है। और इसके बाद शुरू होते हैं, इस ऐसे ओमिन के बाद इलेक्शन शुरू होते हैं। नाउ दिस इज इटसेल्फ अ बैड ओमिन, ये एक बहुत ही बुरा, जिसे कहते हैं शगुन है, अपशगुन है। अब इसके बाद इलेक्शन फाइनली शुरू हुए। पाकिस्तान में जो है मोबाइल सर्विसेज का ऑफ कोर्स सारी कट ऑफ हो गई, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। पीटीआई ने बोला, पार्टी ने यही नहीं करना था, इलेक्शन वाले दिन आपने मोबाइल बंद कर दिए, ऐसा कैसे होगा। फिर इसके बाद फाइनली वोट्स की काउंटिंग शुरू होती है। वोट्स जब काउंट हो रहे थे तब उसमें दिख रहा था इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट में कि भैया जो पीटीआई पार्टी के बैक्ड कैंडिडेट्स हैं, जो इंडिपेंडेंटली खड़े हैं, वो जीत रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। फाइनली पाकिस्तान के जो शरीफ ब्रदर्स हैं वो बोलते हैं कि अब हम आगे आ रहे हैं, हम कोalition पार्टी में आना चाह रहे हैं, हम कोalition बनाएंगे, सरकार बनाएंगे पीपीपी के साथ। ठीक है, ये हुआ। हमने देखा कि पाकिस्तान में फिर हुए प्रोटेस्ट कि हमने इमरान खान को सपोर्ट किया था, हमारे बैक्ड, जो हमारे सपोर्टेड, हमारे इलेक्टेड, हमारे कैंडिडेट्स सारे थे जो इमरान खान के साथ थे, आपने उन्हीं को अपोजिशन में बैठा दिया, ऐसे थोड़ी होगा। फिर इसके बाद इलेक्शन तो हो ही रहा है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पे वर्ल्ड की निगाहें कैसे हैं। ये हमने पता किया जब हमने देखा यूएस के और यूरोपियन यूनियन के जो बड़े बड़े हेड्स हैं, जो बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन हैं, ये हैं वहां के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इनका बयान था, मैथ्यू मिलर जी, तो इन्होंने कहा था कि ये तो नहीं होना चाहिए था जो जो पाकिस्तान में इलेक्शन में हुआ है। दैट इज कि सारी पार्टियों को खड़ा होने का मौका नहीं मिला। जो पार्टियां खड़ी थी वो आज एलेज कर रही हैं कि साहब वोट टेम्परिंग हुई है, कि साहब इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, कि साहब इलेक्शन में वायलेंस हो गई है। आपने सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स के एक्सरसाइज पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स का मतलब है ही क्या, वैसे भी एक मजाक ही है वो। ये है यूरोपियन यूनियन के हाई रिप्रेजेंटेटिव। ये इन्होंने भी सेम बातें करी, सेम तरीके की बातें करी कि हमारी निगाह है पाकिस्तान पे, क्योंकि ऑलरेडी एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है वो, और वहां पे जो अब अगर कोई स्टेबल सरकार नहीं आती है तो ये ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है वर्ल्ड मंच पे, क्योंकि बगल में ईरान है हमारे, उसके दूसरे बगल में इंडिया है। हम सबको चाहिए कि पाकिस्तान स्टेबल रहे। आपको जो आपके फ्रेंड ग्रुप्स में जो एक दोस्त होता है जो सबसे ज्यादा अकड़ू होता है, सबसे ज्यादा मतलब जिद्दी होता है बच्चा, हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मान जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ, ऐसे मत करो, ये सब झड़पबाजी लगड़े सारे कुछ नहीं होना इनसे, एकदम शांति रखो, कोई बात नहीं, सब हो जाता है। हम इनको ये सिखाना चाहते हैं। ऐसा ही इन्होंने बोला पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने कहा अरे हम तो इलेक्शन तो करवा रहे हैं ना, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो इससे ज्यादा और कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। पाकिस्तान के लिए चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री, जो उनके सबसे अच्छे जो हिमायती हैं इस समय, दोस्त हैं, तो ये हैं वान मिंग। अब ये पाकिस्तान चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है। तो इन्होंने बोला
कि नहीं नहीं, जो बम धमाके हुए थे ये नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि इनके अपने कंसर्न्स हैं। इनको सीपीईसी, इनको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इन्हें तो ये चाहिए कि पाकिस्तान में जो इनके जितना सारा एसेट अब जमा हुआ है, जो सड़क बन रही है इनकी, वो सारी की सारी सिक्योर रहे, उस पर कब्जा नहीं हो जाए, कोई कुछ हो नहीं जाए। अब इमरान खान के राइवल्स फाइनली वो एक शेयरिंग स्ट्रक्चर में आना चाह रहे हैं, शेयरिंग डील में आना चाह रहे हैं, जिसमें कि कोalition सरकार आ जाएगी फेब के एंड तक, एंड ऑफ मंथ तक एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान में एक गठबंधन की सरकार दिखने वाली है। यही हो गई। ये सब तो ठीक है, पर ये जो हो रहा है ठीक है, अब पाकिस्तान में सब कोalition आने वाली है, पाकिस्तान के जो सारा जितना भी सब प्रॉब्लम थी ये सब ठीक है। अब जो ऑपोजिशन में है वो सबसे मोस्ट पॉपुलर वहां का जो लीडर है वो बैठने वाला है। ओके फाइन, ये भी सब ठीक है। हमें बात करनी है एक यूरोपियन इंस्टीट्यूट की, जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये इकोनॉमिस्ट ग्रुप का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। अब इस इंस्टीट्यूट ने आज एक रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट में, या इनकी रिपोर्ट का नाम है डेमोक्रेसी इंडेक्स। ये 3 रिपोर्ट निकालते हैं। पहली रिपोर्ट है चैंप्स, तो दूसरी डेमोक्रेसी इंडेक्स, तीसरी गवर्नमेंट ब्रॉडबैंड इंडेक्स। जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, कई सारी और संस्थानें इस रिपोर्ट का सहारा लेती हैं सारे पैरामीटर्स को जज करने के लिए, सब कुछ पढ़ने के लिए, सारी कंट्रीज को ऑब्जर्व करने के लिए। तो जब ये अपनी रिपोर्ट निकालते हैं, ये कई सारे पैरामीटर्स का, खास करके 5 पैरामीटर्स का यूज करते हैं। जैसे क्या क्या? इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लुरलिज्म, सिविल लिबर्टीज, फिर फंक्शनिंग ऑफ सरकार, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड पॉलिटिकल कल्चर। ये इनके 5 पैरामीटर्स है जिन पे एक देश को नापते हैं। आज इन्होंने इस रिपोर्ट को निकालते हुए बताया कि पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर रहे हैं, डाउनग्रेड यानी कि उनको अब नीचे कर रहे हैं फ्रॉम ए हाइब्रिड रेजिम टू एन ऑटोक्रेटिक ऑथोरिटेरियन रेजिम। ये एशिया, पूरे ऑस्ट्रेलिया, पूरे इस एरिया में सबसे ज्यादा खराब बदहाल स्थिति में अगर कोई तानाशाह देश है वो है पाकिस्तान। ये इनकी रिपोर्ट में आया है। अब ये रिपोर्ट में आने का मतलब ये है कि पहले तुम एक हाइब्रिड रेजिम थे, जब मिलिट्री का रूल था, जनरल मुशर्रफ का रूल था, तब तुम्हारे डेमोक्रेसी ज्यादा थी। अब उसके बाद से ही आपकी डेमोक्रेसी और गिरती जा रही है। आपका स्कोर अराउंड 3.25 रह गया है। 4 से ऊपर तब गया था जब मुशर्रफ की सरकार थी। सो हमें समझ में आया कि ठीक है, इनका 11 प्लेस लुढ़के हैं, नीचे आए हैं, और इनका अब रैंक निकली है 118वां स्थान। 118वां स्थान। जिस देश में अभी इकोनॉमिक सारी क्राइसिस है, लोग रोटियों के पीछे इतना भीड़ लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारे ये इसके जो ब्रेड के पीछे जो भी होती है। सो ये सबको देखते हुए कि पाकिस्तान में अभी कितनी ज्यादा इनस्टेबल सिचुएशन है, हमने पाया इस रिपोर्ट में कि जितनी एशिया में 28 कंट्री हैं, उनमें से सबसे बुरी जो हालत है अफगानिस्तान के ऑलमोस्ट पैरेलल, वो पाकिस्तान की है। अब ये जो रिपोर्ट निकालते हैं, ये ऑलमोस्ट 160 प्लस कंट्रीज को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट निकालते हैं। अब इसके बाद जब ये रिपोर्ट आई तो चौंकाने वाली बात तो है ही है। इसके बाद ये रिपोर्ट को सब लोग कमेंट कर रहे हैं इस रिपोर्ट के ऊपर। ये है, भले ही आप मानो मत मानो, ये पाकिस्तान का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। भले ही आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी एक संस्थान है। यस, ये पिल्डाट इसे कहते हैं। अब पिल्डाट एक बहुत ही ऐसी संस्थान है जैसे हमारे यहाँ मान लो एडीआर। अब एडीआर जैसा संस्थान, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसकी रिपोर्ट्स हम भी पढ़ते हैं, जो यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स होते हैं। तो ऐसा ही पिल्डाट संस्थान है जो वर्ल्ड वाइड सारे स्कॉलर्स को बुलाता है अपने यहाँ, काफी एक्सपर्ट्स आते हैं इनके यहाँ, काफी कुछ बातें करते हैं। इवन आप देखोगे हमारे फॉर्मर इंडियन इलेक्शन कमिश्नर, इंडियन फॉर्मर सीईसी, ये फॉर्मर हमारे सीईसी हैं, एक्स हमारे, ये भी यहां गए थे और ये बातें करने गए थे कि पाकिस्तान में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कैसे अच्छे हो सकते हैं। सो आप देखना कि इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पे अपना खूब सारे पॉइंटर्स दिए, भाषण दिया। आप देखोगे कि वुड्रो विल्सन, ये इंस्टीट्यूट है, ये वॉशिंगटन में ही है ऑफ कोर्स। तो वुड्रो विल्सन भी इंस्टीट्यूट ने भी बताया कि हाँ ऑफ कोर्स, जब ईआईयू जैसी रिपोर्ट में पाकिस्तान इतने लोअर रैंक पे है, दैट मींस कि सिचुएशन बहुत डायर है, बहुत खराब है। ये है ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए बहुत अच्छा एक हेवन है। यहाँ ये थिंक टैंक्स हैं, यहाँ बड़े बड़े लोग बैठते हैं, आगे बातें करते हैं। यहाँ पे भी सब कमेंटबाजी होती है कि पाकिस्तान इज नॉट परफॉर्मिंग। पाकिस्तान क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है? जरूरत है पिल्डाट जैसे संस्थानों को स्ट्रांग होने की, और पिल्डाट के जो चेयरपर्सन हैं, अब उनको चाहिए, जिनका नाम है अहमद बिलाल महमूद, तो अब इनको चाहिए कि ये स्ट्रांग करे। जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो ये सारी पार्टीज हैं, सीईसी है, सीजीआई, ये सॉरी चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, तो अब इन सबको इन्वॉल्व होना चाहिए, मिलिट्री को भी, आईएसआई को भी, ताकि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी एक स्थापित हो सके, वहां के लोगों को इकोनॉमिक क्राइसिस से उनको बाहर निकाला जा सके, और रीजन में स्टेबिलिटी आए, रीजन में शांति आए।
यही हमारी भी आशा है कि हमारा पड़ोसी अगर एक तरफ अगर ये शांत हो जाए, ये स्टेबल हो जाए, तब हम फोकस कर सकते हैं किसी बड़ी चुनौती पे। तब हम फोकस कर सकते हैं अपने आगे आने वाले फ्यूचर के लिए। विद दिस हम इस न्यूज को यहाँ कंक्लूड करते हैं। आशा करते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो जाए, जिससे इंडिया को सहूलियत हो, एक तरफ वेस्टर्न फ्रंट हमारा सिक्योर हो सके। हम इस न्यूज को कंक्लूड करते हैं। जब इस न्यूज में और डेवलपमेंट आएगा, पाकिस्तान में सरकार नई बनती है, या जो एलिगेशंस आए हैं जो कि आज सीईसी या चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, वो सब इन्वॉल्व हैं, तो इस न्यूज में और जो डेवलपमेंट होता है हम उसको टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।